दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हीरोन के सूत्र को समझेंगे कि हीरोन का सूत्र होता क्या है। हीरोन का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल को ही हीरोन का सूत्र कहा जाता है। इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हीरोन का सूत्र होता क्या है। ये देखिए आप यहाँ पर ये कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल को ही हीरोन का सूत्र कहा जाता है। इसको हम कैसे दर्शाएंगे? जैसे लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट में एस, कोष्टक में एस माइनस के ए, कोष्टक बंद है एस माइनस के बी, कोष्टक बंद है एस माइनस के सी। यहाँ पर एस क्या है और ए बी सी क्या है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ए बी सी है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई। क्या है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई है। ए बी सी क्या है? भुजा है ये, है ना। और एस हमारा क्या है? अर्ध परिमाप है। तो एस बराबर क्या होएगा? तीनों भुजाओं जो है हमारी उनको जोड़ के बट्टे 2 कर देंगे। इससे क्या है? हमारा एस का मान आ जाएगा और ए बी सी की जगह पर उनके भुजाओं की जो लंबाई उनको रख दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम इसको शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, इससे हम क्या है, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाए उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। या समद्विबाहु आ जाए, या समबाहु आ जाए, या विषमबाहु आ जाए, सभी को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है? इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम एक भुजा लिख देंगे 3 सेंटीमीटर, एक लिख देंगे 4 सेंटीमीटर भुजा और एक लिख देंगे 5 सेंटीमीटर भुजा। हमने तीनों त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई को लिख दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें एस का मान, मतलब अर्ध परिमाप है, इसको ज्ञात करना पड़ेगा। लिख देंगे यहाँ पर एस बराबर ए प्लस के बी प्लस के सी बट्टे 2। एस बराबर ए का मान क्या है? 3, प्लस के बी का मान है 4, प्लस के सी का मान है 5 बट्टे में 2। तो हम इसको जोड़ देंगे। 5 और 4 कितने हो गए? 9। 9 और 3 कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12 बट्टे 2। और 2 का भाग लाएंगे तो कितना आएगा? 6। तो एस बराबर जो आया हमारे पास, जो परिमाप आया, कितना? 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक। अब हमें क्या करना है? अब हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हमारे पास एस कोष्टक में एस माइनस के ए, एस माइनस के बी, यहाँ पर होगा एस माइनस के सी। तो यहाँ पर लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, एस का मान है हमारे पास 6 निकल के आया है। देखिए यहाँ पे 6 निकल के आया है। फिर हमारे पास एस आ गया तो एस लिख देंगे, सॉरी 6 लिख देंगे, 6 लिख देंगे। और माइनस है, और ए का मान क्या है हमारे पास? देखिए पहली भुजा हमारी क्या है? 3। फिर कोष्टक, फिर यहाँ पर एस की जगह लिख देंगे 6 और बी का मान कितना है? 4। कोष्टक बंद, फिर कोष्टक चालू है। एस का मान है 6, माइनस के सी का मान कितना हमारे पास? 5। कितना है? 5। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको सरल करेंगे। यहाँ लिख देंगे एस, मतलब यहाँ पे 6 आ जाएगा, गुणा का चिन्ह लाएंगे। 6 में से 3 गए तो कितने बचे? 3 गुणा 6 में से 4 गए तो कितने बचे? 2 गुणा 6 में से 5 गए तो 1। अब हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, कितना बचा यहाँ पर? यहाँ लिखेंगे 6 को तोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा 2 तिया 6। 6 को तोड़ दिया, 2 तिया 6, और 3 गुणा 2 ये रहा। 3 गुणा 2 ये रहा। एक की गुणा करोगे तो 2 एकम 2 ही आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ लिख देंगे, देखो इसका एक जोड़ा बना तो कितना आया? 3, और 2 का जोड़ा बना तो 1 आ गया, 2 बाहर। कितना है? 2 बाहर। दोबारा देखिए, यहाँ पर 6 को हमने तोड़ दिया तो 2 तिया 6, या 3 दूनी 6 कर दीजिए, और हमारे पास 3 ये रहे, है ना, और 2 ये रहे। एक कहाँ गया? एक की गुणा किसी में गया तो वही का वही आ जाता है। तो हमें इसका जोड़ा बना दिया, 3 का जोड़ा बना, 1 बाहर आया। इसी बार 2 का बनाया, 1 2 बाहर आ गया, और इसकी करेंगे गुणा, 2 तिया 6। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया मेरे प्यारे बच्चों, वह आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप एक लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।